आप देखते होंगे कि वो माँ जो कभी निकलती नहीं रोड पर और सड़कों पर, वो भी बुर्का पहन करके सुबह में अपने बेटे को अंगुली पकड़ करके सड़क के किनारे खड़ी रहती है कि मैं उसे स्कूल में पहुंचाऊं, स्कूल बस में उसे बैठाऊं। पाबंदी से स्कूल में के बस में बैठाने जाती है, फिर वापसी के वक्त उसे लेने आती है। लेकिन उसी घर का एक बच्चा अगर मदरसे में पढ़ रहा है जहां फ्री तालीम हो रही है, उस माँ को यह तौफीक नहीं कि इसी अजमत के साथ और इसी तैयारी के साथ और इसी ड्रेस को बदल करके बेहतर लिबास में हम उसे मदरसे तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी आज भी माएँ समझती हैं और बाप समझते हैं कि मदरसे के मौलवी साहब ने। अच्छी बात है। हाँ, थोड़ी देर के लिए ये मंजर खूबसूरत देखने दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह ये अपनी नशिस्तों पे चले जाएंगे। जी, मौलाना को जगह दे दें, मौलाना आ रहे हैं मोहतरम साहब। हाँ, गाजीपुर के मोहतरम सवाल है जी। जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो 26 बच्चे हैं हमारी फहरिस्त में, इनके जो भी गार्जियन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आएं। 7 बच्चियों ने माशाल्लाह कुरान करीम को मुकम्मल किया है, हाफजा बनी है। तो मेरे दोस्तों, उनके वालिदैन से उनकी वालदा से मेरी गुजारिश है कि पिंडाल में जो स्टेज है उस पर वो चली जाए। हाँ, औरतों का जो स्टेज है वहां चली जाए और हाँ, बच्चियों की जो वालदा है उनसे मेरी गुजारिश है, और वालिद जो बच्चे के हैं वो इधर वाले जेंट्स वाले स्टेज पे आ जाए। हाँ, वालदा, अरे वालदा यहाँ कहाँ आएंगे भाई? तो वहीं का ऐलान हो रहा है भाई, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को भाई। ये जितने भी बच्चे हमारे जो 26 बच्चे हैं, उनके वालिद इस स्टेज पे आ जाए जहां मुजाहिद हबीबी है, और 7 बच्चियां ने जो हिफ्ज मुकम्मल की है उनकी वालिदा से मेरी गुजारिश है कि खवातीन में जो पिंडाल लगा है वहां स्टेज है वो वहां चली जाए। इंशाअल्लाह तमाम रसूम वहां अदा कर दिए जाएंगे। और हाँ, बच्चा बच्ची दोनों, हाँ हाँ, समझ ही नहीं आ रहा है। वही बात मैं कह रहा ये है कि हाफिज बच्चे और हाफिज बच्चियां दोनों के वालिद यहाँ के स्टेज पे आ जाए और दोनों की वालिदा वहाँ के स्टेज पे जाए, ये कहें। ऐसे भी हाँ, वही बात ना कहूँ। 25 बच्चे जो है हिफ्ज किए उनके वालिद यहाँ आ गए, असल में बीरबल की खिचड़ी हो, समझ नहीं। हाँ भाई, आगे हो गए, बात वही हो गई। हजरत आए हैं तो बता रहे हैं कि वक्त बहुत मुख्तसर सा है। जब तक के बच्चे और उनके वालिद जो यहाँ आते हैं, वक्त तक के 10 से 15 मिनट जो भी हो, उनकी फजीलत, उनकी इफादियत, उनकी अहमियत पे इंशाअल्लाह तबसरा तज़किरा सब कुछ करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना शिबली साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। उलमाए किराम, अजीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन माँ बहनों, मैं इस इजलास में जहाँ बड़ी तादाद में बच्चों ने और बच्चियों ने कुरान करीम की तहफ़ीज़ को मुकम्मल किया है, हाज़री को अपनी सआदत समझता हूँ। मैं इस मौके पर अपने रफ़ीक़ गिरामी हमदर्स जनाब मौलाना मुशीर आलम कासमी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बारहा अपने इजलास में ख़ास तौर से दस्तारबंदी के जलसे में मदऊ किया। आज भी आपने मुझे बुलाया। मैं ये चाहता हूँ उलमा हज़रात यहाँ मौजूद हैं। मौलाना मुशीर आलम साहब ने जो काम किया है, काम की जो इन्होंने शुरुआत की, ये हमारे साथी रहे, एक रूम में रहे, बड़े करीब रहे। बिहार में इस तरह के मदरसों का नज़म नहीं था। जब इन्होंने फ़ीस लेकर पढ़ाना शुरू किया तो हम जैसे उलमा ने कहना शुरू किया कि इन्होंने बुज़ुर्गों से और असलाफ़ के तरीक़े से हटकर
कुरान करीम की तालीम देनी शुरू की है, न जाने किन किन परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन ये साबिर भी हैं, शाकिर भी हैं। अज़्म के साथ, इस्तिकामत के साथ, अपने इरादों की पुख्तगी के साथ आगे बढ़ते रहे। इस 20-25 साल के अरसे में ये तरीक़ा राइज हुआ। आज पूरे बिहार में, बिहार का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिस ज़िले में इस निज़ाम के हिफ्ज़ के मदरसे लोग न सोच रहे हों कि हम कायम करें। बहुतों ने कायम किया, जिन लोगों ने भी कायम किया उन सब का अजर मौलाना मुशीर आलम साहब को जाएगा। आपने एक रवायती अंदाज जो चला आ रहा है, जिससे हमें और आपको फैज़ मिला है और फैज़ याफ्ता इदारा है, उससे हट करके सोचने का ये नहज और ये मैदान दिया कि काम करने का तरीक़ा ये भी हो सकता है, और इसमें आपने कामयाबी हासिल की। आपकी कामयाबी ने बहुतों को हौसला दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने फीस का इदारा कायम किया। आपने लोगों से कहा कि आपके बच्चे पर हम खर्च करेंगे, आपके बच्चे को हम तालीम देंगे और आपसे फीस लेंगे। जिन लोगों ने शुरू में इसे मुश्किल समझा, आज उन्हें इस निज़ाम की इफादियत का एहसास हो रहा है। इन्होंने खैराती निज़ाम से, फ्री निज़ाम से कौम में वो जज्बा पैदा किया कि तालीम पर भी खर्च करना चाहिए। वो कौम जिन्होंने तालीम को दूसरे दर्जे में छोड़ दिया था, वो लोग जिन्होंने इमारतों और बिल्डिंगों को बनाकर देना अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी समझा था, खेत खलियान खरीदना, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस करना एक बाप होने का फर्ज समझा था, लेकिन ये भुला दिया था कि एक बड़ा फर्ज ये भी है कि हम इनकी तालीम पर पैसे खर्च करें। कौम तालीम के नाम पर पैसे खर्च नहीं करती थी। केस मुकदमात में पैसे खर्च हो रहे हैं, शादी ब्याह में पैसे खर्च हो रहे हैं, न जाने किन किन नामों में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन तालीम के नाम पर, खास तौर से तालीम कुरान के नाम पर पैसे खर्च करने का मिजाज कौम से खत्म हो चुका था। ये मिजाज एक अहम मिजाज था जो आपने पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम को कामयाब किया। मेरे भाइयों, इस कामयाब निज़ाम से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस इजलास से, इस स्टेज से, कि लोगों तालीम पर खर्च करना सीखो। अपने बच्चे को ज़कात और खैरात के भरोसे मत छोड़ दो। जिस तरीके से साल में और महीने में अपने पैसे के लिए बजट बनाते हो कि इसमें यह खर्च करना है, इसमें यह खर्च करना है, इसमें यह खर्च करना है, आपको बजट तैयार करना है कि इस पैसे में मुझे इतने पैसे अपने बाल बच्चों की तालीम पर खर्च करनी है। बाल बच्चों की तालीम की अहमियत खत्म हो गई, मुफ्त तालीम की अहमियत खत्म हो चुकी है। आप गौर कीजिए कैसी बेइज्जती है मुफ्त तालीमी निज़ाम की। आप देखते होंगे कि वो माँ जो कभी निकलती नहीं रोड पर और सड़कों पर, वो भी बुर्का पहन करके सुबह में अपने बेटे को अंगुली पकड़ करके सड़क के किनारे खड़ी रहती है कि मैं उसे स्कूल में पहुंचाऊं, स्कूल बस में उसे बैठाऊं। पाबंदी से स्कूल में के बस में बैठाने जाती है, फिर वापसी के वक्त उसे लेने आती है। लेकिन उसी घर का एक बच्चा अगर मदरसे में पढ़ रहा है जहां फ्री तालीम हो रही है, उस माँ को यह तौफीक नहीं कि इसी अजमत के साथ और इसी तैयारी के साथ और इसी ड्रेस को बदल करके बेहतर लिबास में हम उसे मदरसे तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी आज भी माएँ समझती हैं और बाप समझते हैं कि मदरसे के मौलवी साहब की है। मौलवी साहब क्यों नहीं मेरे बच्चे को टांग करके लाते हैं मेरे घर से अपने मदरसे की तरफ? वो मौलवी साहब ठीक नहीं है। फुला मौलवी साहब जो थे घर से टंगवा करके बुलवाते थे। मदरसे के उस्ताद से आप तवक्को रखते और रखती हैं कि टंगवा के बुलाए, लेकिन आप टांग उठा के सड़कों तक पहुंचाने जा रही हैं स्कूल के लिए। वहां पैसे खर्च हो रहे हैं तो तालीम की अहमियत है, यहां मुफ्त तालीम दी जाती है तो तालीम की अहमियत नहीं है। इसलिए मैं उलमा से गुजारिश करता हूं, फीस के इदारे कायम कीजिए, फीस लीजिए, ज़कात
खिला करके और मुफ्त खिला करके इन्हें इस तरीके से आजाद मत बना दीजिए। मैं बराबर के वाक़े बताता हूँ, मैं उलमा से भी कह रहा हूँ, अभी दाखिला होने वाला है। पटने में एक साहब हमारे दोस्त हैं, एमएलए साहब, उनके साढ़ू के बेटा की शादी थी, तो महीनों से उन्होंने मुझसे वक्त लिया कि आपको निकाह पढ़ाना है। सुल्तानगंज में निकाह था, बड़े मैरिज हॉल में था, बड़े धूमधाम से निकाह जब पढ़ाना हुआ, महर के बारे में मैंने पूछा कि अभी अदा होगी या नहीं, तो नहीं अभी नहीं। उलमा हजरात से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हजरात मुअज्जल लिखते हैं और मुअज्जल लिखते हैं, कौन समझ रहा है? आप सीधे कहिए। मैंने जो जुमले वहां कहे वो मैं दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के सारी तैयारी इन्होंने की, लेकिन दूल्हा बाबू किसी माली परेशानी में मुब्तला है। अभी इनकी यह हैसियत नहीं है कि महर अदा करें। इन्होंने महर को उधार रखा है, इन्होंने महर को उधार रखा है। इतना कहना था कि सबका चेहरा उतर आया। मैं आप उलमा से कहना चाहता हूं कि अभी रमजान के बाद दाखिला होगा, फार्म पे आप लिखते हैं मुस्तती गैर मुस्तती। कौन समझता है? बाप तो मुस्तती गैर मुस्तती के नाम पे आप तोहफा दे रहे हैं उनके मुंह में, उनको आप हार पहना रहे हैं फूलों का। आप साफ लिखिए, फार्म पर साफ लिखिए, आप अपने बेटे को ज़कात का माल खिलाएंगे या अपनी गाढ़ी कमाई से खिलाएंगे? वाज़े वाज़े कहिए, फार्म पे साफ लिखिए, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, आप पढ़ के सुना दीजिए। आप अपने बच्चे को ज़कात का माल खिलाएंगे या आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इनके खिलाने पर खर्च करेंगे? 2 कॉलम बनाइए। वो लोग जो दूसरों को ज़कात देते हैं, वो लोग जो सदक़े देते हैं, वो लोग जो गरीबों को देते हैं, मदरसे में आते हैं तो गरीब इब्नुल गरीब बन जाते हैं। वो कहते माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, और हमने अपनी कौम को भिखमंगा बना दिया है। माफ करते करते कौम को पांव पर खड़े होने की आदत सिखाई है। तालीम के नाम पर जो कौम खर्च नहीं करेगी, वो कौम तरक्की के ख्वाब देखना बंद कर दे। वो अपने बेटों की तौहीन, अल्लाह की नेमत को की तौहीन वो कर रहे हैं अगर तालीम पर वो खर्च नहीं कर रहे हैं। जनाब भाई मुशीर आलम साहब ने ये निज़ाम जो फीस लेकर के पढ़ाने का शुरू किया, बहुत अच्छा किया। और मैं देखता हूँ बच्चों का मोरल बुलंद होता है, बच्चों का हौसला बुलंद होता है। जैसी ख़ोरिश होती है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर बच्चे ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं और ज़कात का माल उसे खिलाया गया, तो हमने उसकी सलाहियत को लपेटने की पूरी कोशिश की, उसकी सलाहियत का जनाजा निकालने की कोशिश की। वो तो अल्लाह फजल फरमाता है इनकी मासूमियत की वजह से, इनकी इस उम्र की वजह से अल्लाह फजल फरमाता है, इन्हें आगे बढ़ाता है। तो आप हजरात तालीम के नाम पर पैसे खर्च कीजिए। देखिए इतनी बड़ी टीम इन्होंने कौम के हवाले की है, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम को